पूजा कर सकते हैं। जैसे पंचोपचार पूजा विधि है तो हम ऐसे 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 इत्यादि करके हम पंचोपचार पूजा विधि कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजा विधि की ऐसे इत्यादि करके कई मुद्राएं हैं षोडशोपचार विधि। नैवेद्य की मुद्राएं ये सब हैं जो ऐसे नैवेद्य इत्यादि में बनाया जाता है। अभी नैवेद्य होगा तो उसका कारण बताएंगे कि ये मुद्राएं क्यों बनती हैं। ऐसे ही मुद्राएं थी, उससे आपका आवाहन हुआ। फिर आवाहन के बाद में आपको आसन दिया गया, आसन पे आपको विराजमान कराया गया। फिर पाद्य अर्घ आचमन स्नान, आपका पैर धुला गया, आपका हाथ धुला गया, आपको आचमन कुल्य इत्यादि कराया गया, आपका स्नान कराया गया, वस्त्र आपको चढ़ाया गया, वस्त्र के स्वरूप में मंत्रों का वस्त्र चढ़ाया गया। मंत्रों के माध्यम से जो ब्रह्म यज्ञ है, यज्ञोपवीत हुआ आपको अर्पण किया गया। गंध रूप में, चंदन रूप में आपको जो आपको प्रिय है सिंदूर चढ़ाया गया। उसके बाद में आपको अक्षत और पुष्प चढ़ा करके जो आपको सबसे प्रिय है, अभी भी हनुमान जी अयोध्या जी में सरयू जी के घाट पर इसी नाम का कीर्तन करते हैं। दोनों हाथ में करतनिया लेकर, आप लोगों को जो इसी से बसता है वो लेकर के अभी भी कीर्तन करते हैं। कई संतों के मुख से मैंने सुना है कि हनुमान जी अभी भी अयोध्या जी में रहते हैं। सभी जगह के हनुमान जी को आप देखेंगे कैसे भी बैठे, पूरे भारतवर्ष में हर तरफ हनुमान जी हैं। राम जी नारायण की मंदिर आपको नहीं मिलेगी। गांव में जाएंगे, एक पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ आराम से हनुमान जी का एक छोटा सा स्थान बना होगा। हर गांव इलाके में हनुमान जी, शंकर जी, दो लोगों का मंदिर हर इलाके में आपको मिलना ही है। और हर इलाकों में इनकी प्रतिष्ठा ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान भक्त हैं। भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों का ही अपार। जैसे मान लें हम सबको अयोध्या जाना है, जा सकते हैं, पर ये एक चीटा है, अगर ये जाना चाहे अयोध्या तो इसकी इतनी आयु ही नहीं है कि अयोध्या पहुँचे। पर ये मान ले हम लोगों के वस्त्र में, सामान में, बैग में अगर घुस गया, वो बैग हमारे साथ अयोध्या गया, तब तो ये पहुँच गया अयोध्या। इसका सामर्थ्य तो नहीं था पहुँचना, फिर भी ये पहुँच गया। ऐसे ही हम लोगों का सामर्थ्य तो नहीं है कि हम भगवान तक पहुँचे, पर जो हमारे पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, हमें गुरु मंत्र दिए हैं, इन सब के सहारे से हमें मार्गदर्शन मिलता है। उन्हीं से लगकर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु तत्व होना हमारे लिए, जैसे हमारी आँखें हैं, हम अपनी आँखों से कुछ बदल तो नहीं सकते, पर आँखों से हम देखकर कार्य कर सकते हैं। हम मंदिर में आए, सीढ़ियों को चढ़े, तो चढ़ने के लिए हमें दिखाई पड़ा कि कितनी स्टेप पर कौन सी सीढ़ी है, कब हमें चढ़ना है, कब हमें बराबर चलना है। अगर हमारी आँखें ना हो तो हमें एक एक देखना पड़ेगा, कब कहाँ क्या करता है, क्या करते हैं। ऐसे गुरु तत्व हमें अध्यात्म में एक क्षेत्र बनाता है, हमको सिखाता है कि हमें चलना तो हमें खुद ही है, सारा कार्य हमें खुद ही करना है। फिर भी हमें देखने का जो नज़रिया है, चलने की जो प्रक्रिया है, ये गुरु तत्व हमें सिखाता है। और हनुमान जी गुरुओं के भी गुरु कहे गए हैं, क्योंकि अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर हनुमान जी की कृपा आप पर हो गई तो आप सहज ही भगवान को प्राप्त करेंगे।